बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है बुध का, तारीख है 23 फरवरी। अब से थोड़ी देर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही करते हुए मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिन वो रूस के शहर दारुल हुकूमत मॉस्को में मौजूद होंगे। क्रेमलिन में उनकी मुलाकातें होंगी। सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ और पाकिस्तानी वफ्द आला रूसी हुक्काम के साथ मुलाकातें करेगा। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मॉस्को पहुंचने से चंद घंटे पहले सारी कहानी तब्दील हो चुकी है। अब ये वो पहले वाला दौरा रूस नहीं है, चीज़ें मुख्तलिफ हो चुकी हैं। इसका मतलब, इसके मतलब जो है वो अब डिफरेंट है। इसी हवाले से इस वीडियो में मैं बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में कयास है, अफरा तफरी है। और ये अफरा तफरी शुरू हुई जिसके हवाले से मैं तस्करा कर चुका हूं, सदर व्लादिमीर पुतिन की 55 मिनट की वो तकरीर, जिसमें उन्होंने यूक्रेन, जनूब मशरकी यूक्रेन में डॉनबास रीजन में 2 इलाकों दानियस्क और लुहांस्क रीजन्स को, जो कि रेबल रीजन्स हैं, बागी इलाके हैं, सेपरेटिस्ट हैं, यूक्रेन से आज़ादी चाहते हैं, रूस के साथ शमूलियत चाहते हैं, वहाँ पर यूक्रेन का इफेक्टिव मौसर असर व रसूख नहीं है। इन 2 इलाकों को आज़ाद रियासतें, आज़ाद मुल्क तस्लीम करने का ऐलान किया। और उसके बाद अब पूरी दुनिया जो है उसकी जानिब आप देखें तो वो तब्दील शुदा दुनिया है। जिस किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा रूस, इसका मतलब क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो रशिया टुडे को इंटरव्यू दिया उसमें किस किस्म की झलक नजर आई और मुस्तकबिल में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात इस दौरे के तनाजुर में किस तरह शेप अप होते हुए दिखाई देंगे, इन तमाम चीज़ों का तस्करा कर लेंगे। आपको याद होगा मैंने गुज़श्ता वीडियो में मेंशन कर दिया था कि रूस के सदर के इस ऐलान के साथ ही उन्होंने एक ऐलान और भी किया। उन्होंने ये कहा कि ये रूसी इलाके, ये जहाँ पर रूसी बाशिंदे हैं, रूसी नस्ल के लोग बसते हैं डॉनबास रीजन में, दानियस्क और लुहांस्क में, यहाँ पर इनकी जो रूसी नस्ल के बाशिंदे हैं उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। और इसी ज़मन में उन्होंने ये ऐलान किया कि रूस जो है वो वहाँ पर अमन दस्ते भेजेगा, अपने फ़ौजी भेजेगा जो वहाँ पर अमन के क़याम में मदद देंगे। इसके बाद ये इतलात आना शुरू हो चुकी हैं कि रूसी दस्ते दाखिल होना शुरू हो चुके हैं इन इलाकों में। और फिर इसके हवाले से कुछ तस्वीर और वीडियोज़ मौसूल हुई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि इन इलाकों में जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है और रूसी फ़ौजों को खुशामदीद कहा जा रहा है। अच्छा, रूस के हवाले से पूरी दुनिया के खदशात ये थे कि यहाँ पर जो बागी मौजूद हैं, सेपरेटिस्ट मौजूद हैं, उनको रूस माली मुआवनत फराहम करता है, इनको असलहा फराहम करता है। और ये बड़ा शोरिश ज़दा इलाका है क्योंकि इसमें रूस की इन्वॉल्वमेंट है। पूरे इस रीजन की जो हिस्ट्री है वो मैं शहर इक़्तिदार के ऊपर और अपने चैनल के ऊपर पहले कर चुका हूँ, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। आपको मालूम है कि इसका तनाज़ा क्या है यूक्रेन और रूस का बेसिकली। लेकिन नेटो का हिस्सा जो है वो बनाने से जो है वो रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया जाए और नेटो मुमालिक जो हैं वो रूस की सरहदों पर आकर पहुंच जाए। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के बाद 3 से 4 इंतहाई अहम रद्द-ए-अमल आए। एक तो ये कि पूरी दुनिया में जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो इस वक्त हिली हुई हैं। बहुत सारे बिजनेसेस जो रूसी मार्केट्स के साथ या रूसी बिजनेसेस के साथ जुड़े हुए थे उनके शेयर्स जो हैं वो गिर रहे हैं। इसी तरह जो ऑयल मार्केट है पूरी दुनिया में वो इस वक्त शेकन नजर आती है और जो है वो अब ये कहा जा रहा है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो शूट अप करेंगी, ऊपर जाएंगी। रूस की जो ऑयल की प्रोडक्शन है, आपको मालूम है कि दुनिया का दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है रूस, और पूरी दुनिया में एनर्जी सप्लाईज जो हैं वो मुतासर हो सकती हैं इस तमाम जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है उसके नतीजे में। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इसके बाद अमरीका के सदर जो बाइडन हैं, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की तकरीर के जवाब में क्या कहा, जर्मनी, यूके और दुनिया भर से किस किस्म के इसके ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। पहले एंटोनियो गुटेरेस की बात कर लेते हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने सदर पुतिन की इस बात से इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा कि जेनोसाइड के ज़ुमरे में नहीं आता जो कुछ डॉनबास रीजन में हो रहा है। यहाँ पर जो ट्रूप्स भेजने की बात रूस की तरफ से की जा रही है कि वहाँ पर अमन दस्ते भेजे जाएंगे, इनको किसी भी सूरत जो है वो पीस कीपिंग मिशन नहीं कहा जा सकता। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि व्हेन ट्रूप्स ऑफ वन कंट्री एंटर द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री विदाउट इट्स कॉन्सेंट
कि अगर किसी भी दूसरे मुल्क के किसी भी इलाके में अगर एक मुल्क के फौजी दाखिल होंगे, जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उसके मुताबिक, क्योंकि तमाम दुनिया जो है वो इसको यूक्रेन का बॉर्डर तस्लीम करती है, यूक्रेन और रूस का इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि डॉनबास रीजन और रूस के दरमियान मौजूद है। रूस ने अपने तौर पर यह ऐलान कर दिया हम इसे तस्लीम नहीं करते, और अभी तक जो सबसे पहला मुल्क रूस की सपोर्ट में सामने आया वो था सीरिया। शाम ने ऐलान किया कि वो हिमायत करते हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इस फैसले की कि वो इन दो एरियाज़ को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्कों और रियासतों के तौर पर जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम इनको तस्लीम करते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इनको जो है इंटरनेशनल पीस कीपर्स नहीं कहा जा सकता, ये कहा एंटोनियो गुटेरेस ने। साथ ही उन्होंने कहा कि दे आर नॉट पीस कीपर्स एट ऑल, कि ये अमन दस्ते किसी भी सूरत है ही नहीं। इसी हवाले से जो एंटोनियो गुटेरेस की जब ये बयान सामने आया उसके थोड़ी देर के बाद जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, पहले ही वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई थी कि हम पाबंदियां लगाएंगे, लेकिन फिर सामने आए जो बाइडन ने जो ऐलानात किए उसमें दो इंतहाई अहम पहलू हैं, और दोनों पहलुओं को देखना इस सारी जो इस वक्त चपकलिश है, ये जो कशमकश है, इसमें इनको परखना बहुत ज़रूरी है। जो बाइडन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर कब्जे का आगाज़ कर दिया है। 2014 से ज़्यादा सख्त पाबंदियां लगाने जा रहा है अमेरिका। हमने दो बड़े रूसी बैंकों बशमूल जो रूस का मिलिट्री बैंक है इन पर मुकम्मल पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने ये सोचा भी किस तरह कि उसे ये इख्तियार हासिल है कि वो दानियस्क और लुहांस्क को दो नए मुल्कों के तौर पर तस्लीम करे, और वो भी उस इलाके में जो रूस के हमसाया मुल्क यूक्रेन की मलकियत है। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्ला खिलाफ वर्जी है, और ज़रूरत है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी रूस को सख्त जवाब दे। रूस की मगरबी मालियाती इदारों जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तक रसाई रोक दी गई है। रूस की हमारी मार्केट्स और यूरोपीय मंडियों में तजारत का रास्ता रोकेंगे। हमारे रूस से फौजी लड़ाई के अज़ाइम नहीं है। एक तो चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि हम रूस के साथ कोई फ़ाइट नहीं करने लगे, हम रूस के साथ कोई फ़ौजी कशमकश में दाखिल नहीं होने लगे। और साथ ही उन्होंने कहा लेकिन हम रूस को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि अमेरिका अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने इत्तहादियों समेत नेटो इलाकों, अच्छा यहां पर उन्होंने जोर दिया नेटो इलाकों जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ममालिक हैं, उनमें यूक्रेन शामिल नहीं है। उन्होंने ये वाजे कर दिया कि इन इलाकों के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गोया इस सारी लड़ाई में यूक्रेन को धकेल कर इसी तरीके से ये एग्जाम्पल सेट होती है कि अमेरिका माजी में जिस मुल्क को पुश करता रहा, ये इंडिया के लिए भी एक सबक है कि वो चीन के ख़िलाफ़ जिस तरीके से पिट्ठू बना हुआ है अमेरिका का और एंटी चाइना गेम्स कर रहा है इस रीजन में, जब वक्त पड़ता है तो अमेरिका कैसे पीछे हटता है। उन्होंने कहा कि हम तो नेटो टेरिटरीज़ और नेटो इलाकों की बात कर रहे हैं, वहाँ के एक एक इंच का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, यूक्रेन के हवाले से हम पाबंदियाँ लगा देंगे। तो गोया उनका यही रद्द-ए-अमल होगा अगर ताइवान का मामला होता है, चीन का और इंडिया का कोई मामला होता है, अरुणाचल प्रदेश का, या फिर इस रीजन में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहाँ पर कुछ होता है, तो अमेरिका अपने माजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसको बरकरार रख रहा है। उन्होंने कहा कि हम नेटो कमिटमेंट्स पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। हमें यकीन है कि रूस यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि इसका यूक्रेन के मज़ीद इलाकों की जानिब पेशकदमी का इरादा है। जाहिर है अब रूस यूक्रेन के मज़ीद शहरों और दारुल हुकूमत कीव की जानिब बढ़ेगा। ताहम ये पाबंदियाँ लगाते हुए मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि रूस पर लगाई पाबंदियों का नुकसान रूस को हो, हमें ना हो। यानी कि इस किस्म की पाबंदियां लगाई जाएंगी कि जहां पर इनके बिजनेसमैनों को रूस से फ़ायदा हो रहा है वहां पर तो तिजारत होती रहे, लेकिन अगर कहीं पर रूस का फ़ायदा हो रहा है तो वो पाबंदियां लगाई जाएं। अमेरिका और साथ ही अमेरिका और नेटो जो इत्तेहादी अफवाज हैं उन्होंने मशरकी यूरोप में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो बाल्टिक रीजन है, यहाँ पर अपनी फ़ौजों की तादाद बढ़ा दी है। अभी सारे मामले में आपको याद होगा कि जिस वक्त वर्चुअल समिट हुआ था चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 15 दिसंबर को उन्होंने ये फैसला किया था कि एक ऐसा पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जाएगा जिससे ये जो पाबंदियों का डरावा दिया जाता है मगरबी ममालिक की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इसका तोड़ निकाला जाएगा। हम अपना पैरेलल बैंकिंग सिस्टम खड़ा करेंगे। इसका ऐलान ऑलरेडी रूस और चीन इस अज़म का इजहार कर चुके हैं। अब जो स्टॉक मार्केट्स की सूरत हाल है, ऑयल मार्केट्स की सूरत हाल है, वो मैं आपको बता चुका। इसी दौरान जो है
अब आ जाते हैं हम उस तरफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा। अच्छा, दो चीज़ें और, बरतानिया ने भी मौशी पाबंदियों का ऐलान किया और जर्मनी ने क्या फ़ैसला किया कि जो सर्टिफिकेशन है नॉर्ड टू स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है जिससे यूरोप की तरफ जो है वो रूसी गैस की सप्लाई होनी है, उसकी सर्टिफिकेशन पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया है। अब ज़ाहिर है कि इसके नताइज सामने आएंगे। जो यूरोप है उसके और रूस के ताल्लुकात किस तरीके से फोल्ड होते हैं ये भी आने वाले दिनों में देखना होगा। इसी दौरान जो इस्लामाबाद में यूक्रेन के सफ़ीर हैं मार्कियान चोचक, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मीडिया को बुलाया, मीडिया के साथ गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा रूस यूक्रेन पर हमला करके कब्जा करना चाहता है, रूसी हमले से पूरी दुनिया में कशीदगी फैल जाएगी, जंग से यूरोप समेत पूरी दुनिया में कारोबार मुतासर होगा, रूस जंग के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, पाकिस्तान एक जोहरी कुव्वत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरे रूस कर रहे हैं, पाकिस्तान इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूसी क़यादत के साथ ये मामला उठाएं। वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को अपने तौर पर आप ये कह सकते हैं कि यूक्रेन ने तो एक तरीके से सालसी का कह दिया है कि इस मामले में मीडिएट करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जा रहे हैं, वो अपनी जो पर्सनल रेपो है, जो उनके ताल्लुकात हैं, जो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात हैं, और यह मौका है जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को में मौजूद होंगे, वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और हमारे मामलात इस मसले को हल करवाएं रूस के साथ। ये कहा है यूक्रेन के जो सफ़ीर हैं मार्कियान चोचक इस्लामाबाद में, उन्होंने। अब इसी सारे तनाजुर में आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रशिया टुडे को, RT को क्या इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू आप देख चुके होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ़ सवालात के, इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, उनकी अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है और जो एक मुख्तलिफ स्टेजेस उन्होंने कहा कि मैं उससे गुजरा हूँ अपनी ज़िंदगी में, उनके हवाले से खुलकर तज़किरा किया। दो तीन चीज़ें बहुत अहम हुई। जो ज़ाहिर है कि एक मुनाज़रे की बात भी आपने देख ली होगी कि जो उन्होंने चैलेंज किया नरेंद्र मोदी को। वैसे भी नरेंद्र मोदी, आपको अंदाज़ा है किस हद तक वो कोई मुनाज़रा या डिबेट कर सकते हैं। उनका जो प्रॉम्प्टर है वो बंद हो गया था और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए, तो उस वक्त उनकी तकरीर ही ख़त्म हो गई थी। वहीं पर उसी मुकाम पर ख़त्म हो गई उनकी तकरीर नरेंद्र मोदी की, जहाँ पर उनका प्रॉम्प्टर बंद हुआ था। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो रशिया के साथ इकनॉमिक ताल्लुकात हैं, मुआशी ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताल्लुकात, उसके हवाले से जो गुफ्तगू की, और इसके अलावा जो एक इशारा उन्होंने दिया, इससे जो सेंस क्रिएट होती थी वो ये कि जो रूस और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उसमें चीन ने भी किरदार अदा किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने पर्सनली कोई रोल प्ले किया है जिससे पाकिस्तान और रूस इस तरीके से ओपन अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक तासुर जो है वो मुझे मिला उस इंटरव्यू में, जो सवाल जवाब का सिलसिला था उससे। साथ ही जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वहाँ पर गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो तजारत चाहता है, पाकिस्तान इक़्तिसादी ताल्लुकात चाहता है रूस से, लेकिन साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा न्यूट्रल रहने की कोशिश इस इंटरव्यू में। उन्होंने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया जिससे पाकिस्तान को लगता हो कि जैसे जंप करके जो है वो रूस के कैंप में खड़ा हुआ है इस तनाज़े में। इस सारे मामले में सालसी के हवाले से भी उन्होंने बात की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम तो चाहते हैं ये इक़्तिसादी ताल्लुकात, मुआशी ताल्लुकात, लेकिन जिस तरह ईरान है, पाकिस्तान एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, पाकिस्तान को गैस की ज़रूरत है, हम ईरानी गैस पाइपलाइन से इस वजह से गैस नहीं ले सकते क्योंकि ईरान के ऊपर बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो रॉसनेफ्ट है, एक रशियन ऑयल जाइंट है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, जब वेनेज़ुएला को वो सप्लाई कर रहे थे तेल की और मुख्तलिफ जो बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई कर रहे थे, वहाँ पर वेनेज़ुएला में निकोलस मडोरो की हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ हैं सदर निकोलस मडोरो के, और अमेरिका जो है वहाँ पर मुख्तलिफ अनरेस्ट क्रिएट करवाता आया है। उनका एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ मौजूद है वेनेज़ुएला, और वेनेज़ुएला ख़ुद एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके बावजूद उन पाबंदियों के नतीजे में वेनेज़ुएला इस सिचुएशन में है कि वो अपनी ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकता, और उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए दो मुल्क थे, एक था ईरान और एक था रूस। इन्होंने फ्लोटेलाज भेजे, वहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजी, और नतीजे में अमेरिका ने सख्त पाबंदियाँ लगाई रॉसनेफ्ट समेत मुख्तलिफ जो रूसी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो गुफ्तगू थी उसमें ये इंदिया मिला कि पाकिस्तान जो है वो पाबंदियों की सूरत में शायद उस तरीके से मामलात ना चला पाए, और जो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, नॉर्थ साउथ आप कह लें, साउथ नॉर्थ जो गैस पाइपलाइन है, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि पहले जिस कंपनी के साथ मुआहदा हुआ था हमें नहीं मालूम था, उसके ऊपर पाबंदियाँ थीं, और ये बड़ा मुश्किल है कि इन पाबंदियों की सूरत में पाकिस्तान में वो प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुँच सके। हम इसी हवाले से अब ये गुफ्तगू करेंगे, रूस के साथ इन तमाम मामलात को देखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मौजूदा सिनेरियो में अब कहानी तब्दील हो चुकी है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, मगरबी ममालिक जो हैं वो रूस और रूस की मुख्तलिफ कंपनियों पर, बैंक्स पर, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, उनके जो बड़े बड़े
बड़े ओलिगार्क्स हैं, जो उनके बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, उनके ऊपर इंडिविजुअली भी पाबंदियां लगा रहे हैं, जिसमें यूके भी शामिल है। यूके ने भी पाबंदियां लगा दी। तो इस सूरत में जब उनके ऊपर इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स बंद होंगे, पाकिस्तान के लिए किस तरह मुमकिन होगा? या तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपने हाथ झाड़े मगरिब के साथ और उठकर खड़ा हो जाए, साइड ले ले, एक और मरतबा वो गलती करे जो कैंप्स में जाने वाली गलती थी, बजाय इसके कि तवाज़ुन पैदा किया जाए, जिस तरीके से नॉन अलाइंड रहा जाता है, गैर वाबस्ता रहा जाता है, उस तरीके से रहे। तो पाकिस्तान जो है उसको अब ज़ाहिर है इस सारे मामले को देखना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद होंगे, 2 दिन मॉस्को में मुलाकातें कर रहे होंगे, वहाँ से तफसीलात आ रही होंगी। इस सारे मामले को मैं बड़ा क्लोजली फॉलो करूँगा। लेकिन आप अपने जहन में एक बात ज़रूर रखिएगा, अब ये वो दौरा रूस नहीं है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो इस क्राइसिस से पहले था। तब्दील शुदा सूरत हाल है और इसमें इस दौरे का क्या नतीजा निकलता है, किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगले वीडियो में थोड़ा सा तज़किरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए किस किस्म के कॉन्सेस सारे मामले के हो सकते हैं, उन नताइज पर मैं बात करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि रूस के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जा रहे हैं, तो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या, उसके ऊपर कोई मसाइल आ सकते हैं, ख़तरा मौजूद है? उसका एक बड़ा अच्छा जवाब मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखूँगा। मुलाकात होती है आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।